श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। हैदराबाद की धरती पर पूरन सन्स फॉर्म गगन पहाड़ शमशाबाद भाग्यनगर में 13 अगस्त से शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है, जो कि 17 अगस्त तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। इस वीडियो में हम आपको ये उपाय बताने वाले हैं। बेलपत्र और दूध वाला उपाय कैसे करना है, पितृदोष के लक्षण क्या हैं, श्राद्ध पक्ष का उपाय क्या है, पितृदोष मुक्ति उपाय क्या है, श्राद्ध पक्ष संतान प्राप्ति एक नए उपाय की जानकारी मिलने वाली है। और आज कृष्ण जन्माष्टमी में रात्रि में करने वाले उपाय की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। आज 16 अगस्त की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने जो उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं, किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी, बधाई दी। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आग, पाप और सांप, इन तीनों से जितना बचने का प्रयास करोगे उतना आप जीवन में आनंद की प्राप्ति कर सकोगे। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। आप अपने बच्चे को गाड़ी बंगला दो या ना दो, पर आपको अपने बच्चों को संस्कार ज़रूर देना है। और जिस घर में बड़ों का आदर सम्मान होता है उस घर में धन दौलत बढ़ती चली जाती है, कभी कोई कमी नहीं रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दुनिया के कई लोग कहेंगे कि इन्हें पितृदोष लग गया है। तो ऐसा क्या है जो पितृदोष लग जाता है, जबकि आपने ब्राह्मण भोजन कराया है, आपने तिलांजलि की है, सब करने के बाद भी पितृदोष क्यों लगा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, माता पिता के रहते उनका आदर ना करना, उन्हें पानी ना पिला पाना, उनके चेहरे में स्माइल ना ला पाना, यह भी पितृदोष का कारण बनता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। पितृदोष के लक्षण इस प्रकार हैं। पहला, परिवार में एक के बाद एक बीमार होना, गुरुजी ने बताया। दूसरा, घर में बर्तन गिरना, मतलब घर में बर्तन अधिक गिरते हैं। तीसरा, परिवार के सदस्यों की आपस में कलेश होना, आपस में उनकी बनती नहीं है, आपस में छोटी छोटी बात में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। चौथा, परिवार के सदस्यों का चिढ़ के बात करना, ये भी एक पितृदोष का ही लक्षण है। और पांचवा, पैसा ना टिकना, आप कितना भी पैसा कमा लें, कितना भी कुछ कर लें, पर घर में पैसा टिकता नहीं है, वो किसी अन्य चीज़ों में चला जाता है। अब बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। पितृदोष के मुक्ति का एक सरल उपाय आज की कथा में गुरुजी ने बताया है। ये उपाय बेलपत्र और दूध वाला उपाय है। ये बेल दूध वाला उपाय क्या है, कैसे करना है, ये हम जानेंगे। आपको इस उपाय को करने के लिए एक बेलपत्र लेना है और गाय का कच्चा दूध आपको ले लेना है और एक कलश जल लेना है। जो बेलपत्र आपने ली है वो सबसे पहले आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बेलपत्र की जो डंडी है वो जलाधारी की ओर करते हुए आपको अर्पित कर देना है। अब इसके बाद आपको जो बेलपत्र की बीज वाली पत्ती जहाँ आपने अर्पित की है वहाँ पर आपको एक कलश जल जो आपने लिया है वो आपको अर्पित करना है। पर पहले आपको बची हुई दोनों साइड की बेलपत्र पर दूध अर्पित करना है। से समझिएगा, जो बेलपत्र आपने शिवलिंग पे अर्पित की है, बेलपत्र की जो नीचे की जो दो पत्तियां होती हैं उसमें आपको जो आप कच्चा दूध लेकर गए हो वो आपको दोनों पत्तियों में अर्पित कर देना है। और इसके बाद एक कलश जल जो आपने लिया है वो आपको बेलपत्र की बीज वाली पत्ती जो आपने शिवलिंग पे अर्पित की हुई है उस पर आपको अर्पित कर देना है। इस तरीके से जो दूध है वो नीचे की जो बेलपत्र की दो पत्तियां हैं उसमें अर्पित करना है, और जो जल है वो लास्ट में आपको बीज वाली पत्ती में शिवलिंग पे जो आपने अर्पित की हुई है उस पर आपको अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको 16 श्राद्ध में रोज करना है। 16 श्राद्ध जो 16 दिनों का होता है, तो 16 दिन ही आपको इस तरीके से दूध और जल बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। ये उपाय करने से पितृदोष कैसा भी हो वो दूर ज़रूर होता है। और अगर घर में धन संपदा की कमी है, पैसा आ ही नहीं रहा है, कोई लाभ देखने को नहीं मिल रहा है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, तो भी आप ये उपाय करते हैं तो लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत ही सरल और आसान उपाय है, ज़रूर करके देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। श्राद्ध पक्ष में संतान प्राप्ति के लिए करने वाले एक नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा है कि घर में पानी का परिंदे के पास, मतलब जो पानी का मटका भर के रखते हो, जो पानी का पात्र भर के रखते हो अपने रसोई घर में, वहाँ पर आपको पानी के पात्र के पास एक बेलपत्र रखिए और दूध रखिए। तुम्बुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बेलपत्र को शिवलिंग पे अर्पित करना है, और जो दूध आपने रखा हुआ है कटोरी में उसे आपको शिवलिंग पर माता अशोक सुंदरी के स्थान जहाँ होता है जलाधारी में जो बीच में मोटी लाइन होती है वो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पर अर्पित कर देना है। इस तरीके से संतान प्राप्ति के लिए ये विशेष उपाय किया जाता है। ये उपाय आप
श्राद्ध पक्ष में रोज करके देखिए। बस आपको अपने रसोई घर के पास में एक बेलपत्र और कच्चा दूध रखना है और तुम्रकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वो बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। जो कच्चा दूध है वो अशोक सुंदरी माता के स्थान पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। अब बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। इस कथा के बाद 1 सितंबर से 7 सितंबर श्रीमद् भागवत कथा अग्रवाल धर्मशाला में होगी, जिसका समय दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है, जो कि टीवी पर नहीं आएगी, ना ही कोई यूट्यूब चैनल पर आएगी, क्योंकि वो व्यास गादी की कथा होती है। जगह छोटी होने के कारण किसी भी प्रकार से ऑनलाइन नहीं आएगी। और फिर 9 सितंबर से 15 सितंबर भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महाप्राण कथा होगी और ये जो कथा रहेगी ये श्राद्ध पक्ष की पहली शिव महाप्राण कथा रहेगी। फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी के समीप अष्टगांव माता निर्मल टेकरी के चरणों में शिव महाप्राण कथा होने जा रही है। फिर 4 नवंबर से 8 नवंबर तक श्रीलंका में शिव महाप्राण कथा होगी और एक कथा धनौरा छत्तीसगढ़ में होने वाली है। बहुत ही साधारण परिवार कथा करा रहे हैं, आनंद की प्राप्ति होगी। अब बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। 16 अगस्त कृष्ण जन्माष्टमी का ये महा उपाय आपको आज के दिन करना है। आज 16 अगस्त है और कृष्ण जन्माष्टमी है, तो इस दिन आप जरूर करिएगा। विष्णु पुराण में वर्णित उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, एक पात्र में जल और दूध ले लीजिए। देसी गाय का दूध लेना है और उसमें थोड़ा सा केसर के चावल मिला लीजिए। मतलब आपको केसर घिस लेना है और जो चावल, कुछ चावल की मात्रा ले लीजिएगा और उसमें केसर को अच्छे से भिगो लीजिएगा। मतलब चावल को भिगो लेना है केसर में और आपको उसे वही जल कलश के अंदर डाल लेना है जिसमें आपने जल और दूध रखा है, उसी के अंदर आपको ये केसर वाले चावल भी डाल लेना है। फिर थोड़ी मात्रा में दूर्वा लेना है और दूर्वा से उस जल का छिंटन कृष्ण जी, मतलब जो लड्डू गोपाल आपके घर में विराजमान है, उन पर करना है। दूर्वा से उस जो जल मिश्रित दूध है, केसर है, चावल है, उसका जो छिंटन है वो आपको जय माँ लक्ष्मी करते हुए कर देना है। 108 बार आप जय माँ लक्ष्मी बोलते हुए छिंटन करते जाइएगा। और इसके बाद जब 108 बार आपने जय माँ लक्ष्मी बोल के छिंटन किया है या कोई भी माता लक्ष्मी का नाम जो मंत्र है उसका स्मरण करते हुए आप छिंटन करेंगे और फिर बची हुई दूर्वा और जो जल है वो आपको अपने घर के गमले में डाल देना है। इस तरीके से ये विशेष उपाय करना है। ये उपाय करने से कभी भी धन संपदा की कमी नहीं होती है और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल नहीं है, तो अगर आपके घर में विष्णु भगवान की मूर्ति है तो आप उन पे भी ये उपाय कर सकते हैं। और यदि दोनों ही नहीं है और चित्र है, मतलब कोई छवि है, तो आप वो फोटो पर भी ये उपाय कर सकते हैं। पर सबसे पहले लड्डू गोपाल या कृष्ण जी की कोई फोटो हो तो उन पर ये उपाय कीजिएगा। यदि वो नहीं है तब आप विष्णु भगवान या विष्णु भगवान की किसी छवि पे आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही सरल और आसान उपाय है और आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो ये उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपके घर में धन संपदा बनी रहेगी, स्थिर लक्ष्मी वास करेगी। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा।